अब ये फरमाइएगा कि ये वाकई गंडापुर साहब को हथियार लेके आना चाहते हैं इस्लामाबाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवेद साहब, मैं आपको ज़रा पूरा ना इसका सीक्वेंस में जवाब देना चाहता हूँ, जरा सुन लेना कि इस टाइम पैटर्न इन चीफ इमरान खुद है, इमरान अहमद खान ने जो जेल में है। लह अमल उन्होंने देना है प्रोटेस्ट का, और उन्होंने कर दिया है कि मैं सुलेमान अकरम राजा जनरल सेक्रेटरी को बताऊंगा और इसको प्रोटेस्ट को लीड करेंगे उमर अयूब साहब, नंबर 1। और इस प्रोटेस्ट को लीड करने के लिए अभी उन्होंने लह अमल देना है। कल उसकी बहन ने बयान दिया, मेरी मुलाकात तो नहीं हो रही, मैं तो आपके प्रोग्राम में हर वक्त कहता हूं कि मैं बतौर हाई कोर्ट लार्जर बेंच के आर्डर के बावजूद मेरी मुलाकात नहीं हो रही, मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूं। और मैं जहां आपके मीडिया में ऐसी स्टेटमेंट देना चाहता हूं कि जो इफेक्टिव हो, जो खान साहब का लह अमल है। उन्होंने कहा कि लह अमल मैं अभी शेयर करूंगा आपके इसके बाद, और मैं बताऊंगा कि किस तरीके से प्रोटेस्ट कहां कहां पे होना है। अगर कोई गुहर साहब स्टेटमेंट देते हैं या अलीमा खान देती हैं या मैं देता हूं, उसकी पर्सनल स्टेटमेंट कह सकते हैं, लेकिन मैं बतौर स्पोक्स पर्सन वो अल्फाज बोलूंगा जो इमरान खान जेल से मुझे बताएंगे, वो मैंने करने हैं, ठीक है। और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट बता भी दी है। नंबर 2, इमरान खान 96 से इस पॉलिटिक्स में आ रहा है, और आप सारे लोग जानते हैं, मीडिया भी जानता है कि सबसे बड़े जलसे इमरान खान के हुए हैं। और कभी आपने देखा है कि वायलेंस की तरफ इमरान खान का क्राउड गया? बहुत मरतबा देखा सर। नहीं सर, वो आप कह सकते हैं असेंबली की बिल्डिंग पे उन्होंने कब्जा कर लिया है, आप वो प्रेसिडेंट हाउस के गेट तोड़ लिए, प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेट तोड़ लिए, पीटीवी को बर्बाद कर दिए। मैं बताता हूं कि आपने लाहौर में, कराची में, हर जगह जलसे देख ली, उसका जवाब भी आपको देता हूं। देखें कि आप 2000 वो इलेक्शन देख लें और ये इलेक्शन भी देख लें, जहां इमरान खान ने 4 सीटों का कहा था कि खोल दें, आपने उसको कितना टफ टाइम दिया। आज फॉर्म 47 के लोग जो एक दूसरे को, ये उनकी बका का मसला है, एक दूसरे को सपोर्ट दे रहे हैं सारे। कभी आपने ये देखा था कि आईन में इस तरह चेंजिंग की जाए? कभी आपने देखा था कि इलेक्शन एक्ट में इस तरह तब्दीली करके आप कहेंगे चेयरमैन इलेक्शन कमिश्नर बैठा रहेगा जितने तक नया नहीं आ जाता? और अभी पता नहीं अभी फिर क्या होने जा रहा है कि इस असेंबली को, ये खबरें आ रही कि इस असेंबली को मजीद वैलिडेट किया जाएगा। सर आप आवाम, अभी तो 1 साल हुआ है, मेरी बात सुन लेना सर, है प्लान तो है ना। खान साहब को जो आप कहते हैं कि झूठे मुकदमात में अंदर रखा हुआ है, मुकदमे चौधरी साहब खत्म हो गए, जहां साइफर खत्म हो गया, जहां इद्दत जैसा भोंडा मुकदमा खत्म हो गया, अल कादिर को आप लगने नहीं दे रहे, जज साहब खुद परेशान है। आज मैं देख के जजेस की हालत परेशान, मैं परेशान हो रहा था कि ये थी 26वीं तरमीम, जो 26वीं तरमीम से आपने अदलिया की आजादी विच इज मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा ये फरमाइएगा कि गंडापुर साहब की स्टेटमेंट, वैसे आप अंदाजा लगाएं अगर आपकी गवर्नमेंट होती और कुछ चीफ मिनिस्टर इस किस्म की स्टेटमेंट दे रहा होता तो आप जाहिर है आपके भी चक्के छूट जाते कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो कह रहा है कि मैं हथियार लेके आऊंगा और मैं ठोक दूंगा सबको। और जाहिर है जो रास्ते में रुकावट बनेगा, कौन? स्टेट बनेगी ना रुकावट जी, तो स्टेट को वो गोली मार देंगे। तो इसको आप ये समझते हैं कि मैं बर्दाश्त कर देना चाहिए? मैं बताता हूँ, आज की स्टेटमेंट गोहर की भी थी, गोहर चेयरमैन की, अलीमा खान की भी थी, हमारी स्टेटमेंट भी आती नहीं, बल्कि मैं अभी ये करके आया हूँ। मैं बिलीव करता हूँ रूल ऑफ लॉ पे, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे। मैं उस तहरीक का भी हिस्सा रहा अदलिया की, जिसपे भी हमारे सीरियस लेना चाहिए। मैं सीरियस नहीं ले रहा। अगर गंडापुर की स्टेटमेंट है तो मैंने कहा किसी इंडिविजुअल की स्टेटमेंट वो डायरेक्ट, अगर आप काउंटर करते हैं तो इंडिविजुअल कैसे हो सकता है? चीफ मिनिस्टर। अच्छा, अगर उसकी स्टेटमेंट के एक पोर्शन साथ वो भी ले लें। मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करता कि कोई असला लेके आए, क्योंकि मैं प्रोटेस्ट करता हूं सड़क पे आके, क्योंकि इस टाइम तो कोई आइन कानून नहीं है ना बिल्कुल सामने, ये आप समझे कि मार्शल का टाइम है, तो आप प्रोटेस्ट आपको आइन इजाजत देता है। उसने साथ ये भी कहा है, ये आप ये भी आज मुंह से बोले कि क्या हमारे खिलाफ कभी मुल्क में ऐसा हुआ कि 26 नवंबर को जो गोलियां चली, ये आप नहीं पूछते कि भाई वो किस तरह, वो क्यों चलाएं? तो मैं तो कभी भी असला इधर उधर से चले जाओ, उधर से मैं स्टेट के पास हो, आपको बड़ी स्टेट को हक होता है कि गोली चला सकते। स्टेट क्या, स्टेट को क्या पुलिस को हक होता है, फौज को हक होता है। अगर स्टेट निहत्थे लोगों पे, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी मेरे साथ उस तहरीक में थी, क्या किसी पुरअमन तहरीक के ऊपर कोई पार्टी या कोई पाकिस्तानी कहेगा कि उस पर गोली चलाओ? क्या उसमें तो मैं भी था उधर। अगर आप पुलिस के बंदे मार देंगे, आप बंदे मार देंगे, नहीं कोई नहीं, मैं डी चौक पुलिस आग लगा देंगे, आप पूरा शहर बंद कर देंगे, आप कहेंगे पूरा मन है। मेरी बात सुने सर, डी चौक पे उस दिन मैं भी था, मैं वकील हूँ,
और मेरे सामने गोलियां चलती रही, हम 8 बजे वहां से चले गए। लेकिन मैं तो आपको कह रहा हूं कि मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करता कि कोई तहरीक असले की बुनियाद पर तहरीक है। शर्मिला साहब, ये स्टेटमेंट को इग्नोर कर देना चाहिए, सर जज्बाती बयान है या एक वैसे ही बंदा पॉलिटिकल बयान है, इस तरह समझ लेना चाहिए? वो कह रहे हैं मीडिया वालों रिकॉर्ड करना है और इसको चलाना है आपने, साथ साथ गंडापुर साहब ये भी कह रहे हैं। देखिए, अगर तो ये किसी अस्पताल में होते और अब जहनी इलाज करवा रहे होते तो फिर इसको आप लाइटली ले लेते इस बयान को, लेकिन बहैसियत एक सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव और जो उनका लबो लहजा माजी में रहा है और जो उनका किरदार रहा है मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, आप इसे लाइटली नहीं ले सकते। और माजरत के साथ यहाँ पर अच्छी बात है कि ये इसे सपोर्ट नहीं कर रहे, समझदार लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम है, बहुत कम है। अगर आप इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे तो जो आपके जो ऑन ग्राउंड वर्कर्स हैं या जो आपके सपोर्टर्स हैं, फिर वो क्या करेंगे? वो तो उठा लेंगे ना बंदूक और वो कहेंगे कि जी जब ये बात कर रहे हैं कि उठा लो बंदूक को, मार दो गोली। अब देखें, अगर कोई प्रोटेस्ट होता है और उस प्रोटेस्ट में कोई हथियार ले आता है और गोली चला देता है, चल जाती और किसी को नुकसान हो जाता है, देखे ना, ये बहुत अहम बात है। एंड आई थिंक ही शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रोविंस, जहां जो ऑलरेडी एक्सट्रीमिज्म से बहुत दो चार है ना, उस सूबे के अंदर टेररिज्म भी उरूज पे है, एक्सट्रीमिज्म भी है। यहाँ तो छोटी छोटी बात पे लोग गोली कर, आपने देखा ना विजिलेंट्स हैं कि मॉब वायलेंस ये है, तो यू आर प्रोपेगेटिंग दैट, इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग टू डू। जब आप किसी ओहदे पे होते हैं तो आपको अपना लबो लहजा संभाल के इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि बहुत से लोग उससे इंस्पायर होकर वो काम कर डालते हैं। तो देखिए, इसके ऊपर तो मैं समझती हूँ कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आसा, ये फरमाइएगा मजीद टैक्स कौन कौन से लगे हैं और कोई कहाँ से रिलीफ मिला? और एक सवाल ये भी है कि पार्लियामेंटेरियन जो है, क्या उनको टैक्स एग्जम्पशन है और चेयरमैन साहब को भी हो गई या नहीं? देखिए नहीं, जो नई टैक्सेशन आई है, एक सबसे बड़ी जो नई टैक्सेशन आई है वो आई है ऑनलाइन बिजनेस का। ठीक, जो ऑनलाइन डिजिटल बिजनेस है फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान। देयर आर 2 टाइप ऑफ बिजनेस। एक तो ये है कि फॉरेन कंपनीज, फॉरेन इदारे, अमेज़न वगैरह, दूसरे तीसरे जो पाकिस्तान में बिजनेस करते थे ऑनलाइन, वो अनटैक्स था। एक तो उसको टैक्स किया गया, प्लस यहाँ से लोग बैठ कर ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज़्यादा आउटसाइड पाकिस्तान करते हैं, इवन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशनल सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, सम एनी अदर सर्विसेज जो यहाँ से बैठ के बाहर देते थे, वो भी सारी सर्विसेज जो अनटैक्स थे। एक तो उसको पूरा कैटर किया गया, तमाम ऑनलाइन मीडिया, जिस किस्म के मीडिया से भी जो वो बिजनेस या सर्विसेज हो रही है, उस सारे को टैक्स किया गया और उसको विद होल्डिंग के नेट में भी लाया गया और उसको टैक्स किया गया है, इनकम टैक्स में भी और सेल टैक्स में भी। और इस ऑनलाइन बिजनेस पर 18% सेल टैक्स भी लगा दिया गया और इस तरफ इनकम टैक्स भी लगा दिया गया और वो उसको फाइनल टैक्स किया। एक तो ये हुआ। सेकंड, जो मैंने पहले आपको बताया कि इनएलिजिबल पर्सन को लाने के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छा स्टेप लिया। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चेंज आई है वो आई है कि जो आपने पूछा ना पार्लियामेंटेरियन के जो अलाउंसेस और परक्विजिट हैं, उसका काफ़ी पोर्शन जो है वो एग्जाम्प्ट होता है। उनकी बेसिक सैलरी जो है वो टैक्सेबल है, लाइक ऑल्दो के दैट इज नॉट लाइक जजेस की जो हमारी जुडिशरी है, उनके अलाउंसेस सारे के सारे एग्जाम्प्ट है, सिर्फ बेसिक तनख्वाह जो है वो टैक्सेबल है। लेकिन पार्लियामेंटेरियंस के कुछ अलाउंसेस टैक्सेबल हैं, कुछ एग्जाम्प्ट है, बाकी सारे उनकी टैक्सेशन है। तो ये नहीं कि उनके सारे अलाउंसेस जो है एग्जाम्प्ट है, उनकी टैक्सेबल सैलरीज का बड़ा पोर्शन उनका भी टैक्सेबल है और वो भी हाई स्लैब में आप चले गए, जैसे पार्लियामेंटेरियन के या चेयरमैन सेनेट के या स्पीकर की सैलरी जिस लेवल पर चली गई है, तो लाइक यू जैसे हैवी टैक्सेशन आपकी है, उसी तरह उन लोगों के भी हैवी टैक्सेशन हो गई। शुक्र है। हाँ। और भी हमारे इसके साथ साथ रिलीफ में है। सैलरीड पर्सन का तो पिछले साल 10% सरचार्ज लगा था, उसको उन्होंने मेहरबानी करके कम करके 9% कर 1% आपको वो रिलीफ उन्होंने दिया। आप रिलीफ का भी पूछ रहे थे ना, बल्कि 1.5%। मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, चलें आप कंप्लीट। मैं आऊंगा, वापस आऊं। उसके बाद जो हुआ है कि कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक वो 0.6 थी। स्पीच में तो कहा गया था कि उसको 1% कर दिया गया, लेकिन जो फाइनेंस
बिल आया उसमें 0.8% किया है कि उनसे आप बैंक से विड्रॉल करेंगे तो आपकी उस पर विड्रॉल पर भी विदहोल्डिंग होगी, तो वो भी इन्होंने बढ़ा दिया। लेकिन वो एडजस्टेबल है, वो एडजस्टेबल, अगर आप रिटर्न गएंगे तो एडजस्टेबल, अदरवाइज वो फाइनल नहीं है। फिर एक जो बहुत बड़ा मुतालबा हुआ था 3 मई 2024 में एक अमेंडेड ऑर्डिनेंस आया था जिसके तहत एपलेट फोरम में काफी चेंजेस की गई थी, जिसमें राइट ऑफ अपील, एक राइट ऑफ अपील खत्म कर दिया गया था। वो विद इन ईयर जो है ना गवर्नमेंट ने रियलाइज कर लिया, क्योंकि उसकी वजह से केसेस का बर्डन चला गया था हाई कोर्ट पर। इंस्टेड ऑफ कमिश्नर और ट्रिब्यूनल की जगह वो सारा बर्डन चला गया था हाई कोर्ट में, जो कि अनमैनेजेबल था। लेकिन उसको उन्होंने 1 साल के अंदर ही रियलाइज कर लिया, उसको दोबारा रिस्टोर कर दिया। तो वो एक अच्छी अमेंडमेंट जिसे आप कह सकते हैं। लेकिन जो खतरनाक अमेंडमेंट 2 हुई हैं इस बजट में, वो हुई है कि अगर कोई लीगल इशू हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो जाता है तो लॉ के मुताबिक ये है कि उस टैक्स की रिकवरी करने के लिए भी 1 महीने का नोटिस देना जरूरी है। उसको इन्होंने खत्म कर दिया। उसका कि जैसे ही डिसीजन होगा उसी दिन उनके बैंक अकाउंट अटैच हो जाएंगे और रिकवरी कर ली जाएगी। ये एक बहुत ड्रास्टिक चेंज की और बहुत ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो महकमे को दे दी। दूसरा ये किया गया है कि इस बजट में इन्होंने काफी अमेंडमेंट ऐसी की हैं कि जो हायर कोर्ट्स यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की प्रोनाउंसमेंट थी, मुफ्ती जजमेंट्स थी जिसमें कोई डिसीजन हुए थे, उन सारे डिसीजन को अनडू करते हुए लेजिस्लेशन करके वो जो रिलीफ कोर्ट से लोगों को मिला था वो सारा रिवर्स कर दिया और उसको। अच्छा, इसके ऊपर ना थोड़ी सी मैं तफसील चाहूंगा कि इसका मतलब क्या है, लेकिन उससे पहले मैंने ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद शर्मिला फारूकी साहबा की तरफ आना है क्योंकि वो कुछ वजाहत करना चाहते हैं।